हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। चैप्टर का नाम क्या है? दीवानों की हस्ती। हम इसके लेखक का नाम है भगवती चरण शर्मा। इसके लेखक का नाम है भगवती चरण शर्मा। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें लिखा हुआ है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब लेखक कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, दीवाने मतलब मनमौजी की क्या हस्ती है, आज यहाँ है कल कहीं और चले, मस्ती का आलम है। मस्ती का आलम मतलब मौज मस्ती से रहने वाले स्थान, मतलब ये व्यक्ति के साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब वहाँ से कहीं आगे चले। अब इसका हम भावार्थ करते हैं। कवि कहता है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। कवि क्या कहता है कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, मतलब कि वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है, मतलब पछतावा होता है किसी भी चीज़ का। कवि खुद भी एक दीवाने हैं और बस अपनी मस्ती से मस्त रहते हैं। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और धूल की तरह उड़न छू हो जाता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, अब आगे कवि कहता है, आए बनकर उल्लास कभी, आंसू बनकर चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। मतलब आए बनकर उल्लास कभी, मतलब कि दूसरों के जीवन में जहाँ भी जाते हैं तो उल्लास का मतलब होता है खुशियाँ बनकर जाते हो, आंसू बनकर बह चले अभी, मतलब कि उनके साथ इतना प्रेम भाव से रहते हैं और कभी जाते हैं तो उनकी आंखों से क्या होता, आंसू बहने लग जाते। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले गए। इसका मतलब है कि लेखक मतलब इतने अच्छे हैं कि उनके साथ रहते रहते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता, और बोलते तुम तो अभी आए हो और अभी ही चल दिए। अब इसका भावार्थ करते हैं हम। कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब की ओर जाते, सब मतलब देखते ही रह जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। अब लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए, वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कवि कब आए और कब चले गए। इस प्रकार का कह रहे हैं कि एक जगह टिककर रहना उनके स्वभाव में नहीं है, उन्हें घूमते रहना पसंद है। मतलब कवि को एक जगह ठहरना अच्छा नहीं लगता, उनको घूमते रहना ही अच्छा लगता है, इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आगे कवि क्या कहता है, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब कि कोई भी मुझे ये मत पूछो कि मैं किस ओर जा रहा हूँ, किस ओर चले, ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। मतलब कि हमें इस राह पर चलना है इसलिए हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब जग से कुछ करके, मतलब ऐसा नाम करके चले कि बाद में हमें कोई याद करे।
जग को अपना कुछ दिए चले, मतलब जग में ऐसा कुछ काम करे, मतलब कि जो मातृभूमि के मतलब लोगों के हित के लिए हो। अब इसका भावार्थ देखते हैं हम। कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया हक ज्ञान प्राप्त किया, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। मतलब मैं जगह जगह जाता हूँ, लोगों से ज्ञान प्राप्त करता हूँ और कहीं और जाता हूँ और लोगों को मतलब कि वो है ज्ञान बांट देता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। ये कवि ने अब इसमें इसका हम सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। आपको इसमें वीडियो को बार बार समझना है और जो समझ में नहीं आए आप मेरे से पूछ सकते हो। और इसके शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं लास्ट में, तो आपको इसके शब्दार्थ भी करने हैं। ओके बच्चों, बाय।